एक दिन मेरे सर में दर्द हो रहा था। देवर कहने लगा, भाभी मेरे हाथ की चाय पियोगी तो बहुत आराम मिलेगा। जब देवर ने चाय बनाकर पिलाई तो मुझे इतना सुकून मिला कि पूरी रात मुझे कोई होश न रहा। फिर मैं रोज रात को देवर से चाय बनवाकर पीने लगी और उस दिन मेरे जिस्म पर कुछ अजीब निशान थे और मुझे कोई होश न था। अगले दिन मैंने कैमरा लगाकर देवर को बुलाया और जब सुबह उठी तो कैमरे में देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा देवर तो मेरे साथ कभी कभी हम रिश्तों की सीमा का ख्याल नहीं रखते और इसी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। हर रिश्ते की एक लकीर होती है और अगर इंसान उस लकीर को पार कर जाए तो वो रिश्ता उसके लिए बवाल बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक रिश्ते में अपनी हद पार कर गई थी और इसलिए बर्बादी मेरा नसीब बन गई थी। जो कुछ मुझ पर गुजर चुकी थी वह मेरे लिए भुलाना बहुत मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों से मेरे सर दर्द से फट रहा था और कोई गोली असर नहीं कर रही थी। मेरी रात की नींद ना होने के बराबर थी। मैं सारी सारी रात जागती और घर में यहाँ से वहाँ घूमती रहती या फिर अपने बिस्तर पर करवटें बदलती। जज्बात की तड़प मुझे दीवाना कर ही रही थी, इसलिए मेरे सर में दर्द होने लगता था। मेरा देवर रवि, जो उम्र में मुझसे छोटा था, वो मेरा बहुत ही ख्याल रखता था और हम दोनों काफ़ी घुल मिल गए थे। मैं भूल गई थी कि देवर और भाभी के रिश्ते क्या होते हैं। रवि ने कई बार मुझे रात में जागते हुए देखा था। एक दिन मेरी तकलीफ देखकर कहने लगा कि भाभी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ, आपका दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। वो आपको इतना सुकून देंगी कि आपको फौरन ही नींद आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा कि वह ऐसा ही कह रहा है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, बना दो। वो चाय बनाकर ले आया और मुझे दे दी। मैं चाय पीने लगी, साथ ही साथ उसने मुझे अपने दिन भर के किस्से भी सुनाने लगा था। उसकी बनाई हुई चाय पीकर मुझे इतना सुकून महसूस हो रहा था कि मुझे नींद आने लगी। मैं रोजाना रात को चाय पीने की आदी हो गई थी। रवि मेरे लिए चाय खुद ही बनाकर लाता था। मैंने चाय पी और सोने लेट गई। मुझे ऐसी नींद आई कि मैं सुबह ही उठी। सच में रवि के हाथों की चाय में तो एक जादू था। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। काफ़ी दिनों के बाद मुझे इतनी गहरी नींद लगी थी। सुबह उठते ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम में गई तो मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने अपने शरीर पर कहीं कहीं अजीब निशान लगे हुए देखे। शायद मैंने नींद में अपने शरीर पर खुजा लिया होगा। मैंने दिन भर अपने कामों में लग गई। नींद पूरी होने की वजह से मेरे सर का दर्द पूरी तरह गायब हो गया था। मेरी शादी को 2 साल बीत चुका था और ये 2 साल मैंने बहुत ही अच्छे से गुजारा था। जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मेरा देवर रवि 15 साल का लड़का था। रवि के अंदर बहुत ज़्यादा बचपना था और वो मुझे बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा लगता था। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि उनके पिता बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चले गए, जिसकी वजह से रवि को बाप का प्यार नहीं मिल सका। उनकी माँ भी रवि पर और घर पर बहुत कम ध्यान दिया करती थी और मेरे पति राजीव तो यहाँ रहते ही नहीं थे। इसलिए राजीव ने मुझसे कहा कि मैं अब सबसे ज़्यादा रवि का ख्याल रखूं। मैंने राजीव से वादा कर लिया था कि मैं रवि को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखूंगी और मैंने अपना वादा पूरी तरह से निभाने की कोशिश भी की थी। मेरे पति राजीव मुंबई में नौकरी करते थे और वो महीने में 5-6 दिन के लिए ही वापस घर आते थे। बाकी सारा वक्त मैं अपने छोटे देवर रवि और अपनी सास के साथ गुजारती थी। रवि अब एक 18 साल का लड़का था जो जवान हो रहा था और मुझसे उम्र में सिर्फ 4 साल ही छोटा था और इसलिए हम दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसकी हर छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखती थी। वो कॉलेज से आते ही भाभी भाभी कहता, मेरे आगे पीछे घूमने लगता। राजीव के यहाँ ना होने की वजह से मेरे छोटे बड़े काम सबके सब रवि की ही जिम्मेदारी थी। रवि कॉलेज से आने के बाद मेरे काम कर देता और उसके बाद मेरे ही साथ सारा वक्त गुजारता। रवि के साथ रहते रहते मैंने एक बात महसूस की कि वो राजीव को पसंद नहीं करता था, बल्कि उसका जिक्र आने पर वह चुप हो जाया करता था या फिर बात ही बदल दिया करता था। मैं उससे जानना चाहती थी कि उसे राजीव से क्या परेशानी है, लेकिन मैं कभी ये सवाल कर ही नहीं पाई थी और बहुत समय के बाद मुझे इसका जवाब मिल गया। राजीव की माँ सारा सारा दिन मोहल्ले में घूमती फिरती और शाम होते ही जल्दी सो जाया करती। अगले दिन सुबह सवेरे ही वो फिर मोहल्ले में निकल पड़ती।
इसलिए मुझे कभी भी उनकी तरफ से कोई तकलीफ नहीं थी। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। लेकिन राजीव के बगैर मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और मैं सारी रात करवटें बदल बदल कर गुजारती। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं राजू के पास ही चली जाऊं, लेकिन ऐसा फिलहाल मुमकिन नहीं था। इसलिए मुझे सर में दर्द रहने लगा। रवि को मालूम था कि मेरे सर में दर्द है, इसलिए वह पहले तो मेरे लिए दवा लेकर आया करता था। लेकिन एक दिन वह कहने लगा कि आप कब तक सर दर्द की दवा खाएंगी? इससे तो अच्छा है कि मैं आज आपको अपने हाथों की चाय बनाकर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैंने रवि से कहा कि रोज़ चाय बनाकर पिलाने से अच्छा है कि कुछ दिन के लिए मुझे अपने भाई के पास भिजवा दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर रवि कहने लगा कि अगर आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो मुझसे इसी तरह की बातें किया करता था। रवि को वाकई ही मेरी बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी। हम दोनों अक्सर ही घूमने के लिए बाहर चले जाते। वो रात को मेरे लिए आइसक्रीम ले आता और हम दोनों मिलकर रात तक एक साथ मिलकर मूवी देखते। मैं रवि की पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा मदद किया करती थी। वह मुझसे बेझिझक अपनी हर तकलीफ बताता था। मैं रवि के साथ खरीदारी के लिए जाती तो वो मुझे बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल कपड़े लेने को मजबूर करता। घर में तो वो मुझे दुपट्टा भी नहीं लेने देता था। मैं जब भी दुपट्टा लेकर काम करते हुए उसने मेरा दुपट्टा खींचकर एक तरफ फेंक दिया करता था। वो कहता था, आप इसे इतनी गर्मी में पहनकर कैसे काम करती है? वह हर बात में मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करता था। उसको हल्के रंगों के कपड़े बहुत पसंद थे और इसलिए मैं जब भी उसके साथ बाजार जाती तो मुझे हल्के रंगों के कपड़े दिलाता और उनकी सिलाई भी बहुत ही फैशनेबल करवाता। उसे मेरे कपड़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। मैं अक्सर उसे कहती कि उसकी बीवी तो बहुत खुशनसीब होगी जो उसका पति उसे अपनी पसंद से कपड़े डिज़ाइन करवा कर देगा। वो मेरी बात सुनकर कहता कि फ़िलहाल तो आप बहुत खुशनसीब है जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और वाकई में बहुत ही खुशनसीब थी, क्योंकि मुझे उसने कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं किया था। वह मेरे सारे कपड़ों में गहरे गहरे डिज़ाइन वाले गले बनवाता, बड़ी बड़ी चौक बनवाता, जिनसे अक्सर मेरी कमर तक दिखने लगती और कमीज इतनी चुस्त होती कि कभी कभी मुझे सांस लेना भी दुश्वार महसूस होता। लेकिन रवि को ऐसे कपड़े बहुत पसंद थे। मैं उसे अपने बच्चों की तरह रखती थी, इसलिए कभी भी उसकी पसंद के कपड़े पहनने के लिए मना नहीं करती थी। हल्के गुलाबी रंग का सूट पहने एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। बहुत गर्मी ज़्यादा थी और मेरा पूरा जिस्म पसीना पसीना हो रहा था। मेरे सूट से सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था और मैं बिना दुपट्टे के जल्दी जल्दी खाना पकाने में मग्न थी। तभी अचानक ही वह पीछे से चला आया और मुझे देखकर कहने लगा कि आज तो आप बहुत हॉट लग रही हो। उसके इस बात पर मैं शर्मिंदा सी हो गई और जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। तभी वो कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था, भाभी आप आराम से अपना काम करें। और वह किचन से निकल गया। राजू मुझसे मिलने के लिए वापस आते तो उन दिनों रवि मुझसे बहुत ही कम बात करता और सारा सारा वक्त पढ़ाई में मग्न रहता। राजीव बहुत खुश होते कि रवि बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है और मैं भी उन दिनों राजीव के साथ इतनी मग्न होती कि मुझे रवि का बदला हुआ रवैया भी महसूस न होता। राजीव बस 5 दिन ही मेरे साथ गुजार कर वापस चले जाते और रवि फिर मेरे साथ पहले की तरह ही पेश आते। वो मेरे मामलों से बहुत जिद्दी सा हो गया था। वह चाहता था कि वो मुझसे कुछ भी कहे मैं फौरन उसकी बात मान लूँ। उसके दोस्त की बहन की शादी थी और वह मेरे पीछे लग गया था कि मैं भी उसके साथ चलूं। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो मजबूरन मैं मान गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि उसके दोस्त की बहन की शादी में मैं जाकर क्या करूंगी। लेकिन वहां जाकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। रवि के सभी दोस्त मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इस तरह मिल रहे थे जैसे हम बहुत बार मिल चुके हैं। रवि का एक दोस्त कह रहा था कि रवि हर वक्त आपका ही जिक्र करता है और वो आपकी बहुत तारीफ करता है। वह सब मुझसे मिलने की ख्वाहिश करते थे और मुझसे मिलकर उन्हें बहुत खुशी हुई थी। वापसी पर मैंने रवि से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बातें करते हो जो सब मुझे इतने अच्छी तरह पहचानते हैं। रवि कहने लगा कि आप तो मेरी सब कुछ है, मैं हर वक्त आपकी बात करता हूँ।
उस वक्त मैं रवि की बात का मतलब समझ नहीं पाई थी, लेकिन जिस दिन मुझे उसकी बात का मतलब समझ आया, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। रवि रोज़ रात को मेरे लिए चाय बनाने लगा और मैं सुकून की नींद सोने लगी। लेकिन जब अगले दिन मुझे अपने जिस्म पर जगह जगह निशान मिलते तो मैं हैरान हो जाती, और इसलिए एक रोज़ मैंने अपने कमरे में कैमरा लगाया और रवि से चाय बनाकर लाने को कहा। चाय पीने के थोड़ी ही देर के बाद मुझे हमेशा की तरह नींद लग गई, और सुबह उठकर जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरी सांस रुक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रवि मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं तो रवि पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी और उसे अपना छोटा भाई समझती थी, लेकिन उसने तो देवर भाभी के रिश्ते का लिहाज भी न रखा। वीडियो में रवि मेरे लिए चाय बनाकर लाया और चाय पीने के बाद रवि कमरे से निकल गया और मैं सोने के लिए लेट गई। थोड़ी ही देर बाद मुझे इतनी गहरी नींद लग गई कि रवि कमरे का दरवाज़ा खोलकर दोबारा अंदर आया, और मैं दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर भी ना उठी। उसने अंदर आने के बाद कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और मेरे करीब चला आया। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। रवि कुछ देर तो खामोशी से बैठा मुझे देखता रहा। उसके बाद अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे को छूने लगा। उसने अपने मोबाइल फ़ोन निकालकर मेरी बहुत सारी तस्वीरें खींची, और उसके बाद उसने धीरे धीरे मेरी कमीज और मेरे बदन से अलग कर दिया। उसने अपने हाथों से मेरे शरीर को नोचना शुरू कर दिया और मेरे शरीर का मसाज सी करने लगा। मैं जिंदा लाश सी उसके सामने पड़ी थी और वो मेरे जिस्म पर अपने हाथों को मल रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपने होठों से मुझे चूमना शुरू किया, और उसके बाद वो अपनी सारी हदें पार करता चला गया। उसने हम दोनों के बीच मौजूद सारी दीवारों को गिरा दिया था। वह जज्बात में इस कदर आगे निकल गया था कि कई घंटों तक वो मेरे ऊपर हावी रहा। मैं उसके आगे बेजान थी और वह पूरी तरह जोश में था। कई घंटे मेरे साथ गुजारने के बाद वो जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया था। वो मेरी इज्जत को बुरी तरह नीलाम कर गया था, और यह सब देखकर मेरी रूह तक काँप रही थी। मैं तो उसे अपना छोटा भाई समझती थी और इसलिए उससे इतनी खुली मिली रहती थी, लेकिन मैं कभी भी यह जान ही ना सकी कि उसकी नीयत में खोट है। मैं अपने कमरे में बंद थी। जब वह कॉलेज से आया तो सीधा मेरे कमरे में चला आया। मेरे बिल्कुल करीब बैठकर पूछने लगा कि भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैं गहरी निगाह उस पर डाली और कैमरे की रिकॉर्डिंग उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर वह कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसके बाद जो कुछ उसने कहा वो सुनकर तो मेरी पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचानक ही मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया था। वो कह रहा था कि उसे पहले ही दिन मुझसे प्यार हो गया था। वो हमेशा से ही प्यार के लिए तरसा था, और जब मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया तो उसे मेरा वजूद अच्छा लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जो उससे प्यार करता है। वो कह रहा था कि अब वह मुझसे दूर नहीं रह सकता, और इसलिए उसकी नज़र में अपने बड़े भाई का वजूद भी खटकने लगा था। जब भी राजीव आते तो वह खुद को कमरे में बंद कर लेता, क्योंकि वह हम दोनों का साथ नहीं देखना चाहता था। राजीव से तो वो यूं ही पहले से नफरत करता था, क्योंकि राजीव के पापा राजीव से बहुत प्यार करते थे और मरने से पहले उन्होंने यह घर भी राजीव के नाम पर कर दिया था। मेरा और राजीव का साथ उसे बहुत चुभता था, और वह जब भी मेरे लिए खरीदारी पर जाता तो जानबूझकर मुझे ऐसे कपड़े लेने पर मजबूर करता जिससे वो मेरे शरीर को देख सके। उसे हल्के रंग पसंद नहीं थे, बल्कि हल्के हल्के रंगों से मेरा झलकता हुआ वजूद पसंद था। वो कह रहा था कि मैं आपकी खूबसूरती से घायल हो चुका था, वो बस मुझे पाना चाहता था। उसके लिए अपने जज्बात को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो गया था। जब वो मुझे आधी आधी रात तक जागते हुए देखता तो यह बात उसे बेचैन करती कि मैं उसके भाई की याद में जाग रही हूँ। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए बेचैन रहूँ और ज़िंदगी भर उसके साथ रहूँ। वह मुझे अपने भाई से दूर करना चाहता था और अपने करीब लाना चाहता था। इसलिए उसने मेरे लिए चाय बनाना शुरू कर दिया ताकि मैं सुकून से सो जाऊँ, और वह मेरी चाय में नींद की दवा भी मिलाकर लाता। और जब उसे यकीन हो जाता कि मैं गहरी नींद में हूँ तो वह फ़ौरन ही मेरे कमरे में चला आता और अपने प्यासे वजूद को पूरा कर जाता। उसने अपने दोस्तों को भी ये बात बता दी थी कि वो मुझसे प्यार करने लगा है, और उसके दोस्तों ने ये ही उसे तरीका बताया था कि रवि और उसके दोस्त जवानी की दहलीज पर थे।
इसलिए वो सही और गलत से बेखबर होकर मेरी इज्जत नीलाम कर बैठे थे। रवि की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ये सब कर दिया था और मैं उसके भाई की बीवी थी और वो मेरे बिस्तर तक आ गया था। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने नफरत से एक नज़र रवि पर डाली तो वो मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा कि वो बस मुझसे प्यार चाहता है और मेरी नफरत उसे मार डालेंगी। बाप की जुदाई के साथ साथ वो तो अपनी माँ की लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह कह रहा था कि माँ ने कभी भी उसके जज्बात और ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखा, बल्कि सारे मोहल्लों के चक्कर लगाती रही। वह पूरी तरह तन्हाई का शिकार था। जब मैं इस घर में आई तो उसकी तन्हाई मिट गई। उसने अपने आप को पूरी तरह मेरे साथ मसरूफ़ कर लिया। मैंने रवि को धक्का देकर अपने पैरों के पास से हटाया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने जो कुछ मेरे साथ किया था मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि इसमें सारी गलती रवि की नहीं है। वो वाकई रिश्तों को तरसा हुआ था और मुझे पाकर वह अपनी हद भूल बैठा था। इसमें गलती मेरी भी थी। मैंने भी कभी उसे सही और गलत नहीं बताया। उसने जब भी मेरे लिए कपड़े सिलवाए तो मैं उसे उसकी पसंद समझकर मंजूर करती गई। मैं बगैर दुपट्टे के ही उसके सामने सारे घर में घूमती रही। मैं उसे अपना छोटा भाई जरूर समझती थी, लेकिन वह मेरा छोटा भाई था नहीं। मेरे उसके बीच देवर भाभी का रिश्ता था और मैंने इस बात का ख्याल नहीं किया था। आजकल के दौर में जहाँ 14 साल का बच्चा भी हर बात से पूरी तरह वाकिफ होता है, मैंने कैसे सोच लिया कि मेरा 18 साल का देवर एक छोटा बच्चा है। मैंने उससे कहा कि बेहतर है यह है कि वो मुझसे दूरी बना ले और मुझे अपनी शक्ल तक न दिखाए। मेरे लिए अब उसके साथ एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। रवि ने मुझसे विनती की थी कि मैं यह बात उसके भाई को ना बताऊं। मुझ में तो खुद इतना हौसला नहीं था कि मैं राजू को खुद इतनी बड़ी सच्चाई कैसे बता सकती थी। वह बहुत शर्मिंदा था और अपने कमरे में चला गया, लेकिन मैं खुद भी अपनी नज़रों में गिर गई थी। मैंने फ़ौरन राजू को फ़ोन मिलाया और उससे कहा कि अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। या तो वह खुद वापस आए या मुझे अपने पास बुलाए। मेरी बात सुनकर राजू पहले तो हैरान रह गए कि मुझे अचानक क्या हुआ है, लेकिन जब बार बार मैं कहने लगी तो वो कहने लगे कि वह जल्द ही मुझे अपने पास बुला लेंगे। वो मुझसे वक्त मांग रहे थे ताकि वह मेरे रहने का कोई इंतजाम कर सके और अपनी माँ से भी इस बारे में बात करेंगे। मैंने राजू से कहा कि वह 10 दिन के अंदर अंदर मुझे अपने पास बुला ले, नहीं तो मैं हमेशा के लिए अपने घर लौट जाऊंगी। राजू ने वादा किया कि वह 10 दिन में आकर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैंने यह 10 दिन खुद को कमरे में बंद करके गुजारे। मैं रवि की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और जो कुछ हो चुका था मैं उसे पूरी तरह भूल जाना चाहती थी। मेरी सास को अब भी अपने घर का होश नहीं था। उन्हें अपने घर से ज़्यादा सारे मोहल्लों की फिक्र थी। अगर वह दूसरों की खोज में रहने के बजाय अपनी औलाद का ख्याल रखती तो शायद रवि यूँ इस चीज़ का शिकार न होता। रवि अकेलेपन का शिकार होकर अपने रास्ते से भटक गया था। हर रिश्ते की एक हद होती है और मैंने अपने और रवि के रिश्ते की उस हद को भुला दिया था और उसी का नतीजा मुझे भुगतना पड़ा था। मैंने अपने सारे पुराने कपड़े जला दिए थे। अब मुझे एहसास था कि मैं इस घर में एक गैर के साथ मौजूद हूँ और मुझे अपने आप को उससे ढक कर रखना चाहिए। कभी कभी हम बहुत सी चीज़ों को बहुत छोटा समझ लेते हैं, लेकिन वो इतनी छोटी होती नहीं है जितनी कि हमें नज़र आती है। मुझे अपने दुपट्टे की कीमती होने का एहसास आज हुआ था जब मैं लूट चुकी थी। जो लोग भी ये कहानी सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने वजूद को संभाल के रखो, बहुत कीमती है। आज के दौर पे हम लोगों को किसी पर भी ऐसे ही भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।